हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठंडी वैसे पड़ रही है, आप ध्यान दें। और सबसे पहले ड्रीम क्लासेस की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह फिट रहेंगे। जैसा आपका साथ मिला 2022 में, हम आशा करते हैं कि 2023 भी हमारा बेमिसाल रहेगा। हम कहें कि 2023 लाजवाब था, तो आशा करते हैं हम बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में जो पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो होगा ऑफिशियली। जो पहला वीडियो है वो क्लास 12th के लिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का सेकेंड पार्ट का वीडियो है, कार्बनिक रसायन का वीडियो। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ कार्बनिक रसायन के बेसिक कॉन्सेप्ट की। उसमें बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाए, या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चा, तब तक हम आप कुछ चाहे जितना कर लें बेहतर नहीं कर पाएंगे। हम आप जानते हैं कि अगर नींव हमारी मजबूत है तब तक हम बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं है तो हम बड़ी बिल्डिंग कितनी भी कोशिश कर लें, एट लास्ट में वो बिल्डिंग को गिर ही जाना है, उसका कोई और चारा नहीं है। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप बड़ी चीजों पर ध्यान दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये मैराथन बैच होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास आपको पता है 12th बोर्ड आ रहे हैं, और शायद जो डाटा निकल के आ रहा है वो 20 फरवरी या 25 फरवरी से आसपास से आपकी परीक्षाएं हैं। तो जो डाटा निकल के आ रहा है वो यही कह रहा है कि परीक्षाएं हमारी बहुत करीब हैं, इसीलिए हमने इस बैच का नाम दे रखा है ड्रीम क्लासेस स्टार्ट मैराथन बैच। मैराथन बैच मैराथन बैच क्यों? क्योंकि इस बैच में केवल हमें भागना है अपने मंजिल की ओर, एकदम मैराथन की तरह जुड़ जाइए। लंबे रेस के घोड़े बनने हैं हमने। हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अप्रोक्स अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी भी हम अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं इन केमिस्ट्री। ये मेरा दावा है आपसे। ओके, सो लेट्स बातें बात करें। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम हमारे। पहले इसको हम डिलीट कर दें। जैसे पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पहला है हेलो एल्केन और हेलो एल्केन एरीन, सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यहां पे समझने वाली बात यह, मैंने कहा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट समझने की कोशिश करिएगा। रसायन विज्ञान है हमारे पास, आप जानते हैं रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम केमिस्ट्री की संज्ञा देते हैं, है ना। केमिस्ट्री बोलते हैं आप लोग इसको पढ़ी लिखी भाषा में। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब कीमिया। ग्रीक वर्ड एक होता है कीमिया, इससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मिट्टी। जिसका मतलब होता है मिट्टी। 12th लेवल तक हम ये चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। कक्षा 12 तक आगे चलेंगे, बीएससी में जाएंगे तो आपका 3 पार्ट्स में हो जाएगा, लेकिन हम 12th पढ़ रहे हैं तो यहां तक इसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक रसायन और दूसरा हमारा अकार्बनिक रसायन। ठीक है, एक कार्बनिक रसायन हो गया हमारा और दूसरा हमारा आ रहा है अकार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक, जैसे आप जान रहे हैं, कार्बनिक का मतलब कार्बन, जो पहला वर्ड निकल के आया कार्बन। आ का मतलब नहीं कार्बनिक, मतलब जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन ना हो। और कार्बनिक का मतलब होता है ऐसा जिसमें कार्बन हो। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में अगर कार्बन है तो वह कार्बनिक, और कार्बन नहीं है तो वह अकार्बनिक होगा। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे ऑर्गेनिक और इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। बातें क्लियर इतनी? ओके, ठीक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिए, कार्बनिक का मैंने एग्जांपल दे रहा हूं CH4,
नाम तो सुना ही होगा आपने, मीथेन बोलते हैं इसको हम, क्योंकि अब इसमें कार्बन है इसीलिए कार्बनिक कंपाउंड होगा। एक और कंपाउंड की चर्चा कर लें आप, एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल जानते होंगे, इसके बाद वाला चैप्टर जो वीडियो पढ़ेगा वो एल्कोहल पे ही पड़ेगा। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5 क्या OH, ये हमारे एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बनिक यौगिक हो गया। बातें क्लियर है? तो अब रसायन विज्ञान की शाखा कार्बनिक रसायन में हम जो चैप्टर उठा रहे हैं कक्षा 12 में, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोइन, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक पर। इतनी बातें समझ में आई? समझते रहेंगे, क्योंकि साइंस क्या कहता है ना कि समझ के पढ़ेंगे ना तो आएगा, अगर नहीं समझ के पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आएगा। ध्यान देते हैं। चलिए, पहला आता है चैप्टर नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मेरा क्वेश्चन सवाल, जैसे आप लोग जैसे चैप्टर पाते हैं वैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सोचे कि हेलो एल्केन है क्या, ये लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको तोड़े पहले। क्या करें, पहले इसको तोड़े। हेलो एल्केन, इसको हम अगर दो भाग में तोड़ दें तो पहला निकल के आता है हेलो और दूसरा निकल के आता है एल्केन। इसका मतलब क्या है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, वो फोन वाला हेलो नहीं है, वो वाला हेलो या व्हाट्सएप वाला हेलो मत यूज करिएगा यहाँ पे। हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन। क्या मतलब होता है बच्चा? हेलोजन। अब ये हेलोजन बारात वाला भी हेलोजन नहीं है, नहीं तो आपको सोचिए बारात वाला हेलोजन, नहीं नहीं। केमिस्ट्री में आप जब पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हो, मुझे ज्यादा आता नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं, तो ये ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल हमारे पास होता है अवेलेबल वहां पे, हाँ है ना, होता है। अभी हमारे पास है नहीं, वरना है, था मेरे पास, मैं फट गया अभी, वरना मैं आपको दिखाता। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर वहां पे होता है। ये हमारा बोलते हैं एस ब्लॉक है सर, ये बी ब्लॉक है, ये बीच वाला बोलते हैं इतना डी ब्लॉक का है। ये पी ब्लॉक पे जब बनाऊंगा वीडियो तब उस पर चर्चा करेंगे आपसे इस विस्तार में। और ये आप बोलते हैं ब्लॉक, या इसको बोलते हो आप लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज, जिसको आप बोलते हो। क्लियर है? यहीं पे आप आते हो एकदम लास्ट वाले, लास्ट के जस्ट पहले 17वें वर्ग में। किस वर्ग में? 17वें वर्ग, 17th ग्रुप में आते हैं तो आप यहीं पे आपको कुछ तत्व मिलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक और होता है नीचे, लेकिन हमें चार से मतलब है केवल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। ये चार तत्व होते हैं जिनको हम हैलोजन परिवार के तत्व बोलते हैं, और इनको जो डिनोट करते हैं वो एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपसे कोई पूछेगा कि हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आप ये बताएंगे कि फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये चार तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, हैलोजन परिवार के अंतर्गत। चलो, पहला टर्म तो क्लियर हो गया हमारा हैलोजन। दूसरा क्या कहता है? एल्केन क्या है? अब एक और फंडा आ गया, एल्केन क्या है, फंसे जा रहे हैं हम लोग। चलिए आइए एल्केन की चर्चा करते हैं, एल्केन क्या है। चलते हैं। एल्केन का मतलब होता है ये कार्बनिक कंपाउंड को, आपको पता है जैसे आप पढ़ते हैं ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। पढ़ते ही नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, वेरी गुड। तो एन इन आइन ये हो गया हमारे। तो एल्केन का जो एन लगा है तो इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड आने हैं? केवल सिंगल बॉन्ड ही आने वाले। डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी जिक्र इस केस में नहीं किया जाएगा। हमारे बातें क्लियर है? जब इसका जिक्र नहीं किया जाएगा, केवल एल्केन का ही जिक्र किया जाएगा, तो एल्केन का फॉर्मूला कुछ होता है। आइए एल्केन के फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस क्या? ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, CnH2n प्लस 2। बातें क्लियर? क्लियर है? कमेंट में बताते रहेंगे भाई आप लोग कि सर क्या और मैं कर सकता हूं बेहतर। कमेंट बेधड़क करिएगा और अच्छे से करिएगा। जो जो चीजें आपको लगेगा सर इसमें और इंप्रूवमेंट चाहिए, इसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट ले आइए, मैं ला कर दूंगा और आपको एक से बढ़ के एक वीडियो दूंगा।
बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियरेंस, चाहे जिस कॉन्सेप्ट पे आप बस कमेंट करके आप बताते रहेंगे, मैं वीडियो आपको क्लियरेंस देता रहूंगा। पर्सनल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको चाहे जब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप जब भी चाहे आप सलाह ले सकते हैं हमसे। ओके, लेट बी सीरियस। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर? अब जहां पर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर n नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है। चलिए, अगर हमने कहा चलो n इक्वल टू 1, मतलब कार्बन की संख्या हमने कितनी ले ली, 1 ले ली। तो आइए इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं और देखते हैं एल्केन का पहला मेंबर क्या प्राप्त होता है। चलिए, C1 मतलब n, तो n की जगह 1 रख दें, H रख दो, फिर 2 इंटू n, और n बराबर कितना, 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस क्या, 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो C1 2 1 जा 2, और 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 4, C1H4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एल्केन का पहला मेंबर आएगा वो आएगा क्या, CH4 आएगा। क्या आएगा, CH4 आएगा, पहला मेंबर एल्केन का। कोई दिक्कत? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। ले लिया? ये आप लिखते चलें, कहीं नोट्स बनाते चलें किसी रफ में, कहीं पर आपको बोर्ड में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देख के चले जाएंगे, आपके वहां डाउट्स क्लियर रहेंगे, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लियो, तो हम इसको मिटाएं इधर वाला, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, चलो। अच्छा, ये पहला मेंबर हो गया CH4। दूसरा मेंबर की बात करें, जैसे मान लो ये है हमारे पास, तो n इक्वल टू हमने 1 रखा था। अब n इक्वल टू अगर हम 2 रख दें, लाइक दैट व्हाट, n इक्वल टू 2, तब क्या हो सकता है, CnH2n प्लस क्या 2, यही फॉर्मूला है। अब C बराबर यहां 1 था तो 1 रखे थे, अब n बराबर 1 है तो 2, सॉरी 2 है तो 2 रख दें, तो C2H2 इंटू 2 प्लस क्या 2, ये हो गया। इसका हो जाएगा C2H2 इंटू 2, 2 जा 4, और 4 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, 6, C2H6। इसका हो जाएगा C2H6, और C2H6 को हम बोलते हैं एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, मेथ एथ एथेन, और इसका नाम जो पहला बना था इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। बातें यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा हेलो मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये एल्केन हो गया, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, और ये हो गया हमारा क्या, हेलोजन, सॉरी एल्केन। बातें क्लियर है? हमने दोनों को अलग अलग जान लिया, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हम उस पर आते हैं। हमको पढ़ना है हेलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमको, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट इज हेलो एल्केन। अब हेलोजन पढ़ लिया अलग अलग, एल्केन अलग पढ़ लिया, तो अब चर्चा कर लेंगे हेलोजन क्या है हमारा। आइए बात करते हैं, मिटा दें, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया फिर मिटा रहे हैं। ओके, हो गया हो तो हम इसको मिटाते हैं। चलो, अब चर्चा करते हैं हेलो एल्केन क्या है हमारे, समझिएगा। हाइड्रोकार्बन का हेलोजन व्युत्पन्न ही हेलो एल्केन कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में अभी, बोलिए क्या बोला मैंने, फिर से एक बार चर्चा करते हैं। हमने कहा हाइड्रोकार्बन का हेलोजन व्युत्पन्न ही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं। कहने का मतलब, अच्छा एक वर्ड मैंने यूज किया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए सर आपका कि सर आपने कहा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए सर आपने हाइड्रोकार्बन बोला। अब हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन क्या है, आइए देखते हैं। बच्चा हाइड्रो मतलब दो शब्द से ये भी बना है, थोड़ा चर्चा कर ले वरना आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, सिंपल। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो वही हाइड्रोकार्बन है। और व्युत्पन्न का मतलब होता है एक को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाए, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चले तो हाइड्रोकार्बन एक हमने ले CH4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था एल्केन का मेंबर मीथेन, याद आया वही। तो हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर हम ले CH क्या 4। अब CH4 हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, इसका व्युत्पन्न आप कह रहे हो, व्युत्पन्न का मतलब होता है इसको एक हटाकर इसकी जगह कोई और ले ले। हमने कहा हैलोजन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कैसा होना चाहिए, हैलोजन का। ठीक है, अब हैलोजन हमने ले लिया, ध्यान से देखिए। अब जो CH4 है इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, CH3 और H लिख दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई देखो 4 हाइड्रोजन यहां भी है, 3 है, 4 हाइड्रोजन यहां भी है। बस मैंने आपको आपके समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया कि तोड़ दिया मैंने कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। प्लस हैलोजन, अब क्या होगा, हैलोजन इस पे अटैक करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ये यहां से निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। रिएक्शन में होगा क्या, जब ये निकल रहा है तो -H और ये इसमें जाके जुड़ रहा है, और किसके जगह पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की जगह पर। तो यहां हो जाएगा CH3 और एक साथ जुड़ जाएगा CH3 क्या X, और CH3X को हम बोलते हैं हेलोमीथेन। हेलोमीथेन, अब मीथेन किसका मेंबर है, एल्केन का मेंबर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने एल्केन के मेंबर में पहले लिखा था मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो वही हेलोमीथेन। या अगर यहाँ पे R लिख दें तो ये हो जाएगा हेलो क्या एल्केन। हेलो एल्केन हम ऐसे प्राप्त करेंगे, इस मेथड से हम हेलो एल्केन की प्राप्ति करेंगे, हेलो एल्केन हमारा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बातें आपकी क्लियर, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में बताएंगे या हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, वो भी आगे बढ़े। और हमारा मनोबल अगर बढ़ा, हौसला बढ़ा, आपने हौसले को बढ़ाया मेरे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन लाऊंगा। मैं केमिस्ट्री को इतना इजी कर दूंगा कि आप समझ नहीं सकते केमिस्ट्री इतनी इजी भी हो सकती है। मैं चीजों को और ज्यादा इजी वे में आपके सामने लाके रखने की कोशिश करूंगा, मेरा बेस्ट में देने की कोशिश करूंगा। आपसे सपोर्ट इतना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, यही आपसे मैं न्यू ईयर पे विश चाहता हूँ, मांग रहा हूँ आपसे, समझे जो कुछ समझे आप। सपोर्ट रहा आपका स्टूडेंट का, तो जैसे 2022 हमारे लिए बेमिसाल रहा, वैसे 2023 भी हम लास्ट में जब सेलिब्रेट करेंगे तो वहां भी ये लगाएंगे 2023 बेमिसाल या 2 साल बेमिसाल। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, ये आपको समझ में आ गया हेलो एल्केन क्या है। एक चीज और आपको समझना है थोड़ा सा, वो क्या है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। समझने लायक यहाँ मेन बात हमारी ये है, हेलो एल्केन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अभिक्रिया एक चर्चा आती है हमारे पास कि सर हमको अभिक्रिया नहीं याद होती। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम अभिक्रिया कैसे याद करें, है ना सर। रिएक्शन आती है बोर्ड में, काफी नंबर में आती है, 3-4 नंबर का आता है समथिंग जो क्या है, लेकिन हमको रिएक्शन याद ही नहीं होती, हम करें क्या उस पर। तो बेटा सिंपल चीज है, आप उस पर बहुत ज्यादा गौर ना करो। अगर आपको नहीं आती है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अभिक्रिया नहीं आती है तो मैं यहाँ पर आपको तरीके बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मैं मेथड्स बताऊंगा कि कैसे आप उस अभिक्रिया पर्टिकुलर रिएक्शन को या कैसे समझ सकते हो। मैं अभी आप काफी बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन उनमें से मैं आशा करता हूँ कि सभी को आए, लेकिन आएगा नहीं। मैं पूछ लूँ बच्चा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन, इसको रिएक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम पूछ ले अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको। व्हाट इज रिएक्शन, the maximum number of student confused what is reaction, reaction है क्या। अब सोचिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे चीजें सिर्फ मैंने अभिक्रिया पूछा और कुछ नहीं पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या, डजंट मैटर। I only asked just what is reaction, but maximum number of students fail to explain the what is reaction.
दैट इज द आवर ड्रॉबैक, बिकॉज क्योंकि हमें ये बेसिक चीजें नहीं पता। एक चीज और आपका ड्रॉबैक है जो मैं कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं। ड्रॉबैक आपका ये रहेगा कि आप बोर्ड देकर नहीं आ रहे हो बच्चा, 12th आप बोर्ड देकर, सॉरी 10th आप बोर्ड देकर नहीं आ रहे हो, उसका एक प्रेशर रहेगा हल्का सा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, बोर्ड तक मैं आपके साथ चलूंगा, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। हर टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। सारी सुविधाएं मैं आपको यहीं से प्रोवाइड कराऊंगा, सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर हल करवाऊंगा, निश्चिंत रहें आप। लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप हमारे लिए सोचें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना फेमस करें आप, क्योंकि आपका साथ लाएगा पढ़ाई में रेवोल्यूशन। जो हम चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं हम पढ़ाई में, पढ़ने का तरीका बदलना है। ओके, सो लेट बी सीरियस। हम देख लेते हैं बेटा व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन का मतलब अपक्रिया। चलो सर जी, इंग्लिश तो, हिंदी तो मुझे भी आती है। आपके रिएक्शन का मतलब अपक्रिया होती है। डेफिनेशन सुने इसकी, जब दो पदार्थ किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया अपक्रिया कहलाती है। सब कुछ मैंने कहा क्या, दो कोई पदार्थ हो, मान लो ए बी, दो पदार्थ हमारे ए और कौन से हैं बी, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके तीसरा नया पदार्थ ए बी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। तो यह जो इस चीज को कर रहा है, या ए से बी, ए प्लस बी बना के ए बी बना रहा है, यह प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम अपक्रिया बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को सिंगल पदार्थ भी रिएक्शन कर सकता है, ऐसे बात नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे सर एयर तो हवा में मौजूद ही रही, यार एयर तो हर जगह है। जैसे मैं कह दूं सोडियम है इनमें, इसको आप बाहर रख दो जहाज से निकाल के, या सोडियम आप जानते ही हो कैरोसिन, कैरोसिन में भरा जाता, भर के रखा जाता है, या फिर मोम में भर के रखा जाता है। वहां से उठाओ और सीधा आप उसमें से निकाल के ऐसे हवा में रख दो इस टाइम। अभी तो नमी भी है, ठंडी भी काफी ज्यादा पड़ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो नमी बाहर बहुत ज्यादा है हमारे पास, नमी है मतलब पानी होगा, हवा भी होगी, और सोडियम के टुकड़े को निकाल के वहीं बाहर रख दो, क्या होगा? सोडियम विस्फोट के साथ लगेगा। इसी दिन मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा यहीं पे, सोडियम विस्फोट के साथ लगेगा वहीं पे। अब तो मैंने सिर्फ सोडियम ही लिया था, आप कुछ मिलाया ही नहीं, है ना? तो सोडियम अकेले भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे दो ही होने चाहिए। मतलब कोई नया पदार्थ जिस प्रक्रिया के द्वारा उस उत्पाद बनता है उसी को हम बोलते हैं अपक्रिया, या उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन में दो तीन चीजें आती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपक्रिया में दो तीन चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं समझने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ ही रहे तो अपक्रिया थोड़ा सा हम देख ही लें, यार कहां मिटा, ये मिटा देते हैं हम, ठीक है? ये रही अपक्रिया। सपोज अपक्रिया में तीन चीजें होती हैं, चार चीजें। एक होता है अभिकारक, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। दूसरा होता है अभिकर्मक, इसको बोलते हैं रीजेंट। और तीसरा जो हमारा वहां पे आता है, दूसरी साइड आता है, उसको हम उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। लास्ट चीज एक और चीज मिलेगा हमारा, जिसको हम सह उत्पाद के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? सह उत्पाद, या इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्रोडक्ट। ठीक है? रिएक्टेंट, रीजेंट, प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, या अभिकारक, अभिकर्मक, उत्पाद और सह उत्पाद। चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है। वैसे वीडियो काफी लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा बस 5 मिनट का और है। अभिकारक का मतलब है, सपोज यहाँ पे एक हम कोई पदार्थ ले लें, NaOH ले लें, नाम सुना NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एक बेस होता है, क्षार होता है हमारा। इधर हम ले लें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो दैट, ये एक प्रकार एक एसिड है। चल बहुत अच्छा। अब बेटा इतने में आपको आएगा, थोड़ा सा ऐसे दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, अभी सही रहेगा। NaOH प्लस HCl, ओके ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा,
अभिकर्मक क्या करता है, अभिकर्मक होता क्या है, अभिकर्मक पहले क्या करता है, खुद टूटता है। खुद किसमें टूटेगा, प्लस और किसमें, माइनस में, अपने अवयवी पदार्थों में टूटता है जैसे वो मिलकर बना होता है। HCl हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो ये टूटेगा हाइड्रोजन और किसमें, क्लोरीन में टूटेगा। ये टूट गया। अब जब ये टूट गया है तो जानते ही हैं कि हमारे जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना कि अगर खुद बर्बाद है दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, यार हम हुए तो तुम भी हो यार, तुम कैसे बचे रहोगे, है ना। तो वहां ये भी, अब ये टूट गया तो ये इसको देख नहीं पा रहा है, यार तुम कैसे जुड़े, हम तो टूट गए, तो इस पे अटैक करता है। रिजल्ट क्या करता है, रिएक्टेंट पर अटैक करता है, तुम भी टूटो। तो ये जब इस पे आता है तो ये कहता है यार वो टूटा तो मुझे भी टूटना पड़ेगा, तो ये इसको तोड़ता है, तो Na प्लस में और OH किस में जाता है, माइनस में जाता है। तो अभिकर्मक ने क्या किया, खुद टूटा, और खुद टूटने के बाद आया अभिकर्मक पर जब अटैक किया तो अभिकर्मक भी क्या हो गया, टूट गया प्लस माइनस में। अब आप जानते हैं कि जब प्लस और एक माइनस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, प्लस माइनस में रिएक्शन होता है, वो अट्रैक्शन होता है, तो यहां से OH और यहां से H क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े तो HOH, मतलब हाइड्रोजन दो है तो H2 और ऑक्सीजन एक, तो एक H2O, H2O का मतलब उसने पानी बनाया, जल बनाया, प्लस हमारा दूसरा क्या बना भाई, दूसरा हमारा Na इधर प्लस में है और Cl इधर किस में है, माइनस में। और हम जानते हैं कि प्लस माइनस के बीच आकर्षण होता है, वही चीज जैसे यहाँ पे आकर्षण हुआ वैसे उसमें भी होता है। तो ये दोनों बॉन्ड आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे Na क्या, Cl, जिसको आप सॉल्ट के नाम से जानते हो, या नमक हिंदी में से बोलते हैं गाँव में, ठीक है। और ये हमारा जल होता है। अब नमक या जो मेन प्रोडक्ट, मेन उत्पाद होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसके साथ बनने वाली चीजों को हम सहोत्पाद के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया अभिक्रिया। उसके पहले हमने बताया आपको हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन के पहले हेलोजन क्या है, उसके पहले हमने एल्केन बताया, एल्केन का फॉर्मूला बताया, उससे दो मेंबर मैंने बताया जो मिलते जुलते। ये इतनी सारी चीजें हमने आज डिस्कस की, कुछ साइंस की क्लास में बेसिक चीजें। अब मैं आशा करता हूं कि आपका अगर साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो जल्दी ही हम हेलोएरिन पे वीडियो अपलोड करेंगे। शायद कल ही मैं हेलोएरिन पे भी वीडियो बनाऊंगा और इस चैप्टर को पूरा कवर अप करने की कोशिश करूंगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इस चैप्टर से जुड़े बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, या इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं उसको कराया जाएगा। आप होल लेक्चर ज्वाइन करें, मिस ना करें। और लास्ट में रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में आया हो तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही करूंगा, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं तो और ही अच्छा करूंगा। जाते जाते आपको फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह पहला वीडियो मेरा 1 जनवरी को अपलोड हुआ है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।